किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, कुछ किसानों के हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं क्योंकि हमारे इस परिवार के साथ गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा अनेक राज्यों के किसान जुड़े हुए हैं और हमारा परिवार एक बहुत बड़ा परिवार बन चुका है। लगभग 60,000 सदस्य हमारे परिवार में बन चुके हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ किसानों के जो प्रश्न आ रहे हैं कि ताऊ जी आप आयात तो निर्यात के बारे में जानकारी देते हो, परंतु हमारे देश में पैदा होने वाले अनाज, फल, सब्जियां, मसाले आदि जो हम विदेश में निर्यात करते हैं वो कई बार देखा गया है कि वापस आ जाते हैं और कई बार ये भी देखा गया है कि उन पर बैन लग जाता है। ये बैन क्यों लगता है, किसान को ये सच्ची और सटीक जानकारी मैं अभी इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो बातें हम कह रहे हैं उन पर यदि आप विचार करना शुरू नहीं करेंगे तो आगे आने वाला समय भविष्य खतरे की घंटी बजाता हुआ दिखाई देगा। वो कारण भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। साथियों, मैं आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए, आपको प्रत्येक जानकारी देने के लिए जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मेरा मकसद ये है कि हर एक किसान तक इस तरह की जानकारी पहुँचे, उसे मिले, उसे इस बात का पता चले कि हमारे भारत को दुनिया क्या समझती है। और इसीलिए कहता हूँ कि हमारे इस परिवार के साथ, इस चैनल के साथ जुड़ करके, सब्सक्राइब करके, घंटी का बटन दबा करके अन्य किसानों तक शेयर करने का काम करिए। साथियों, हमारे जितने भी अनाज बाहर जाते हैं कई बार वो बैन होते हैं, वापस आ जाते हैं। वो हवाला क्या दिया जाता है? हवाला दिया जाता है कि इसके ऊपर अत्यधिक पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक का इस्तेमाल किया गया है और ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जिस तरह से हम यूरोपीय देशों ने हमारी सरसों के ऊपर भी बैन लगा रखा है। परंतु साथियों, हमें एक बात पर विचार करना पड़ेगा। हमारी सरकार चुपके से उस माल को वापस ले लेती है और किसी प्रकार का दूसरे देशों को इस बात का हवाला देने का काम नहीं करती कि पहले तो आप ये बताइए कि जितने भी केमिकल पेस्टिसाइड यहाँ आपके यहाँ तैयार हो रहे हैं, जो कौन बना रहा है? टोटली यूरोप की कंपनियां हमारे देश के अंदर पेस्टिसाइड और ये टेक्निकल बना करके फसलों पर छिड़काव कर रही हैं और 80% कंपनियां यूरोप की हैं। ये बता दूं, वो अपने देशों में जो साल्ट इस्तेमाल नहीं कर रही हैं वो भारत में इस्तेमाल करवा रही हैं और बहुत महंगा भी करवा रही है और सरकार को इस बात का पता भी है, परंतु सरकार चुप है। और हमें इस बात का खामियाजा, जिस तरह से आम जर्मनी से वापस आए, अमेरिका से वापस आए थे, चावल पर बैन लगा था, एमटीएच मसालों पर बैन लगा था। नेपाल ने भी एक छोटा सा देश होने के बावजूद भी एमडीएच के ऊपर बैन लगाने का काम किया था और हवाला ये दिया गया था कि पेस्टिसाइड और कीटनाशक का प्रयोग बहुत ज़्यादा हुआ है। हालांकि वो पेस्टिसाइड और कीटनाशक बनाने वाली कंपनियां सारी की सारी यूरोप की है और यूरोप की कंपनियां जिस हिसाब से किसान को इस्तेमाल करने की हिदायत देती हैं उसी हिसाब से किसान जो है इस्तेमाल करता है। परंतु उन कंपनियों को वो साल्ट भारत के अंदर फसलों पर छिड़कने की खुली छूट मिली हुई है। एक बात। दूसरी बात, आप बाजार में जाते हो, आपको कहा जाता है ये अमेरिका का साल्ट है, ये जर्मनी से टेक्नोलॉजी आई है, ये इंग्लैंड की फाइजियोग्राफी है, ये फलाने की। यार, आप धड़ल्ले से वो सामान खरीदने का काम करते हो। आपको यदि कहा जाता है कि लोकल है तो आप पीछे उठ जाते हो। लोकल नहीं लेंगे। लोकल कौन होता है, क्या होता है? लोकल उसे कहते हैं जो भारत में बनी हुई चीज़ है। एडिडास के जूते खरीदते हो, एडिडास यूरोप की कंपनी है, आप भाग कर 10,000 रुपये प्रति जोड़ी दे देते हो। इसी तरह दवाइयाँ भी विदेशी कंपनी का नाम लिखते ही आप धड़ल्ले से ले लेते हो और लोकल जिस पर लिखा जाता है उसमें पीछे सरक जाते हो। क्या लोकल काम नहीं करती? करती है। लोकल काम करती है, पर सच्चाई है कि हमारी मानसिकता ठीक नहीं है कि हमें जब तक ज़्यादा पैसे नहीं लगे, विदेशों को जब तक फायदा ना हो, तब तक हमारी अकल ठिकाने नहीं आती है। भारत में बनी हुई चीज़ को लोकल कहा जाता है। विदेशी चीज़ें आप खुद ही ज़्यादा खरीद रहे हो, लोकल आप ही नहीं खरीद रहे हो तो विदेशी क्यों खरीदेंगे? उन्हें इस बात का पता है कि भारत के लोग भारत में बनी हुई दवाइयों के ऊपर विश्वास कम करते हैं और विदेशी चीज़ों के ऊपर विश्वास ज़्यादा करते हैं। सुई से लेकर के
छोटी से छोटी चीज़ से लेकर के बड़ी से बड़ी मशीनरी के ऊपर यदि किसी विशेष विदेशी कंपनी का ठप्पा लगा दिया जाएगा तो वो धड़ल्ले से बिकेगी, अन्यथा यदि लोकल या भारतीय कंपनी का ठप्पा लगता है तो वो बिकने में पीछे से हट जाएगी। साथियों, इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा। हमारी सरकार को जागना होगा। हमारी सरकार लगातार यूरोपीय कंपनी को भारत में डेरा डालने की अनुमति दे रही है। उन्हें कहती है निवेश करिए, और निवेश करिए तो देश के अंदर पेस्टिसाइड या फिर इस तरह के केमिकल का छिड़काव फसलों पर करवाने का उन्हें पूर्ण रूप से छूट और ऑर्डर मिलता है। लोकल कंपनियां जो हमारी दवाइयाँ तैयार करती हैं वो उनके मुकाबले पिछड़ जाती हैं। उसके पिछड़ने का कारण रेट ज़्यादा होना नहीं है। रेट लोकल हमारे भारत की कंपनियों का कम है, परंतु आपका प्यार और आपका सहयोग लोकल को नहीं मिल रहा है। जिस तरह से आपने सरकारी कंपनी BSNL को फेल कर दिया, उसी तरह लोकल कंपनियां जो भी बाजार में उतरती हैं, भारतीय कंपनियां उतरती हैं, विदेशी कंपनियों को टक्कर नहीं दे पाती, और हमारी कमजोरी के कारण वो कंपनियां पीछे हट जाती हैं, फेल हो जाती हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हम जब विदेशी चीज़ को महत्व दे रहे हैं, विदेशों को इस बात का पता है, तो बार बार विदेशी लोग हमारे अनाज को रिजेक्ट करते हैं, वापस करते हैं। हमारे किसान को, सरकार को, व्यापारी को, मजदूर को बहुत बड़ा घाटा होता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जितने भी यूरोपीय कंपनियां हैं उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। हमारे भारत की कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए उनका प्रचार करें। मैं किसान से विनती और हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप लोकल पर विश्वास करिए, भारतीय कंपनियों पर विश्वास करिए, ताकि आपके देश की तरक्की हो, आपका पैसा बचे। आप जिन विदेशी लोगों को अपना समझ रहे हो वो अपने नहीं है। वो बहुत भारी भरकम पैसा कमाने के लिए भारत में डेरा डाल के बैठे हैं। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है कि दुनिया की 20% आबादी इस देश में रहती है, और प्रत्येक देश इस देश को बाजार समझ रहा है। उसी के कारण हमारे देशों के नेताओं जो बाहर जाते हैं उनकी इज्जत और सम्मान होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे देश की कुछ चीज़ों को वो पशुओं को खिलाने के लायक भी नहीं समझ रहे हैं, परंतु वो चीज़ें हम खा रहे हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम अपने ही देश का, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कमीशन एजेंट हो, चाहे कोई उद्योगपति हो, चाहे दुकानदार, अपने देश के आदमी को महत्व कम और विदेश के आदमी को महत्व ज़्यादा देते हैं। ध्यान करिए कोई भी चीज़ खरीदते समय, चाहे वो खेती की हो, चाहे वो कोई अन्य चीज़ हो, आपको इस बारे विचार करना जरूरी नहीं है कि ये लोकल है या कंपनी की है। कंपनी, विदेशी वालों को कंपनी बोला जाता है, लोकल को कंपनी नहीं बोला जाता। अरे लोकल भी तो कंपनी है, लोकल उसको बोलते हैं जो भारत की है। साथियों, हो सकता है कि जिन किसानों ने मेरे पास ये फ़ोन किए थे, 3-4 किसानों ने मैसेज किए थे कि हमारा माल वापस क्यों आता है, उसका उत्तर आपको मिल गया होगा। क्योंकि हमारी एकता और हमारी कमजोरी हमारे माल का महत्व कम करती है। सच्चाई यही है। जब हम जाग जाएंगे, हमारे माल का महत्व समझ जाएंगे और हमारी एकता बन जाएगी, तो कोई माई का लाल हमारे माल को चुनौती नहीं दे सकता। इस बारे विचार करें, शेयर करें और किसानों को जगाने का काम करें कि आप विदेशी कंपनियों को ज़्यादा पैसा देने के बजाय हमारे भारतीय कंपनियों के प्रोडक्ट यूज़ कर लें, ताकि आपका पैसा भी बचेगा, रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ये नहीं हो सकता कि विदेशी कंपनियां आपको ज़्यादा रिजल्ट दे रही हैं। ये भ्रम है, और ये भ्रम आपको एक दिन निकलते हुए और निकालते हुए समय के हिसाब में आप बता भी दिया जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से कीमतें बढ़ रही हैं, आज जितनी विदेशी कंपनियों ने कीमतें बढ़ाई हैं, आप बाजार में जाओगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि इस बात पर जरूर विचार करेंगे, अन्य किसानों तक भी शेयर करेंगे और इस सच्चाई को सरकार तक भी पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि सरकार भी इस बारे संज्ञान ले कि हम विदेशी कंपनियां जो हमारा अनाज रिजेक्ट करके हमारे देश में अनेक पेस्टिसाइड बेच रही है, उन पर भी बैन लगाने का काम करेंगे। एक वीडियो पहले भी बनाया था, काफ़ी किसानों को इस बारे पहले भी प्रश्न आए थे, उनके उत्तर दिए गए थे, परंतु नए हमारे मित्र जुड़े, उन्होंने फिर ये प्रश्न किया कि हमारा अनाज बैन क्यों है। ये कारण है साथियों कि आपकी कमजोरी
आपकी एकता अब तक विदेशी लोग अच्छी तरह से देख रहे हैं और उसी का फायदा ये लोग उठा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।